जी हां, अब यूक्रेन का पोर्ट सिटी है ओडेसा, वहां से खबर आ रही है कि रूस ने यहां पर भी विनाशक हमला कर दिया है। ये ताजा खबर आ रही है ओडेसा को लेकर। ओडेसा में रूस का विनाशक हमला हुआ है। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। ताजा हमलों में ये देखिए तस्वीर। तो 24 घंटे में रूस के हमले किस तरह से यूक्रेन को दहला दिया गया, या देखिए यूक्रेन कैसे दहला, कहां पर हमला हुआ है। निप्रो की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, देखिए आप मैप के जरिए। पोर्ट सिटी ओडेसा, यहां पर भी रूस ने हमला किया। इसके अलावा सुमी, जायप्रिजिया और रिवने पर अटैक किया गया। यूक्रेन दहन क्यों करने पर उतारू है पुतिन, यह आपके लिए समझना जरूरी है। ड्रोन अटैक के जवाब में विध्वंस पुतिन ने मचा दिया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। कीव पर डील के लिए दबाव पुतिन अब बनाते हुए नजर आ रहे। वी के दत्ता सर, एक बात बताइए, क्या ज़ेलेंस्की को यह लगता है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको दर्शकों को दिखाया भी कि कैसे ज़ेलेंस्की ये बात का दावा करते नजर आ रहे कि अब उनके पास ड्रोन के जरिए जो मारक क्षमता है वो रूस के सेंट्रल यानी कि मध्य रूस तक जो यूक्रेन ने हमला कर सकता है। अगर वाकई में जो ज़ेलेंस्की है ये मानकर बैठे हैं कि वो पासा पलट सकते हैं अपनी ड्रोन पावर के जरिए, जिसे बहुत उन्नत कर दिया गया है, तो इसमें आपको कितनी वास्तविकता, कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जब से जंग शुरू हुई, जंग शुरू क्यों हुई, अभी 5वां वर्ष जो अभी लग चुका, इसके दौरान कितनी तबाही हुई यूक्रेन के अंदर, और क्या काउंटर में यूक्रेन रूस की क्या तबाही कर पाया। एक तरीके से यूक्रेन का बिल्कुल सत्यानाश करा दिया ज़ेलेंस्की ने। रूस की सिर्फ क्या डिमांड थी, आप नेटो मार्च ज्वाइन करें, आप डोनबास लुहांस्क को उनको एक ऑटोनॉमी दे दीजिए क्योंकि रशियन स्पीकिंग एरिया है, और हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो अमेरिका और नेटो के उकसाने पे यूक्रेन को भिड़ा दिया गया रूस के साथ में। और ठीक है, 5 साल की जंग लग रही है, लेकिन रशिया लगातार डोनबास लुहांस्क का जो इलाका है काफ़ी हद तक उसको कब्जा कर चुका है, और इसमें यूक्रेन का नुकसान हुआ है। जहाँ तक ड्रोन वॉरफेयर है, मिसाइल अटैक्स हैं, ये एक अट्रिशन वॉर हम बोलते हैं, वॉर ऑफ अट्रिशन। छोटे मोटे आप हमले करते रहेंगे दिखाने के लिए कि आप अभी जंग में कायम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो यूक्रेन का हुआ। यूक्रेन की इकॉनमी, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन का पूरा जो वहाँ की जो आबादी है वो वहाँ पे प्लान कर चुकी है। तो किसका नुकसान हुआ इसमें? यूक्रेन का। और किसके लिए हुआ? अमेरिका के लिए, या नेटो के लिए, या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो ये जो ज़ेलेंस्की का ये दावा है कि वो रूस को हरा पाएगा, बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। ठीक है, ये जंग के अंदर कायम रहेगा, छोटे मोटे हमले करता रहेगा। इसने अपनी यूक्रेन जो प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक बढ़ा ली है। फ्लेमिंगो मिसाइल जो इन्होंने खुद ड्रोन बनाए हैं वो लॉन्ग रेंज तक स्ट्राइक कर पा रहे हैं रशिया के अंदर। तो ये ज़रूर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, और साथ में नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उनके माध्यम से भी बहुत मदद मिली है यूक्रेन को। लेकिन जंग नहीं जीत सकते। रूस आस्ते आस्ते ज़मीन, जिसको हम निबलिंग बोलते हैं, करता चला जा रहा है, और उसका मानना है, रशियन प्रेसिडेंट का ये दावा है कि ये जंग हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। अभी कितनी जल्दी खत्म होगी ये हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी। और इस बीच देखिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को रूस के बड़े हमले की आशंका है। यानी बड़े हमले तो ज़ेलेंस्की लगातार रूस के अंदर घुसकर कर रहे हैं, 700 किलोमीटर अंदर घुसकर कर रहे हैं, और डर भी रहे हैं कि कहीं अब इसके जवाब में रूस बड़े हमलों को अंजाम ना दे दे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। यूरोप और अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी है कि रूस बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है।